एसएससी जेईई सीबीटी 1 की आंसर की भी आ गई और उसके बाद अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे दिमाग में चल रहे हैं और उसकी वजह से हमारी प्रिपरेशन में थोड़ी सी हिंड्रेंस आ रही है। पहला क्वेश्चन ये चल रहा है दिमाग में कि भैया रिजल्ट कब तक आएगा। दूसरा क्वेश्चन चल रहा है नॉर्मलाइजेशन से कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा। हमने 3 तारीख को एग्जाम दिया, हमने 5 तारीख को एग्जामिनेशन दिया है, फायदा अगर होगा तो कितना होगा। फिर तीसरी चीज चल रही है कि कट ऑफ कितना जाएगा। इतनी बार आप लोगों ने कट ऑफ देख लिया लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं कोई डाउट है रीजन वाइज कि ये पता नहीं चल रहा है कि जो हमने आंसर की लगाई है उसी को ही कट ऑफ बता दिया जा रहा है, या फिर आंसर की के जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ नहीं है, वो एक रॉ मार्क्स हैं, उसमें नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या ऐड होगा। इन सारी चीजों का आज आंसर आपको इस सेशन में मिलेगा, तो सेशन को पूरा देखिएगा। सबसे पहली बात, रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखो गाइस, सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो आंसर की रिलीज होने के अमूमन 8 से 10 दिनों में रिजल्ट आ जाता है। मतलब ये मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं, इससे कम में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा और फिर उसके बाद आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंतजार करते हैं कि मैं 8 से 10 दिन इंतजार कर लूं और फिर उसके बाद सीबीटी 2 तैयार करूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाए। देखो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने 6 दिन एक्स्ट्रा भी पढ़ लिया ना तो कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा, है ना। अगर आपने 6 दिन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, सीबीटी 2 में जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस कर ली, तो आपका कोई लॉस नहीं होने वाला। पढ़ाई से आज तक कभी किसी को लॉस नहीं हुआ, तो ये मत सोचो कि तुम्हारा लॉस हो जाएगा। ये बस ऐसा ही सोचो कि तुमने अपने नॉलेज को थोड़ा सा और बढ़ा लिया, सीबीटी 2 लेवल पे भी तुमने 7 से 8 दिन तैयारी कर ली, ठीक है। इसलिए तैयारी आज से शुरू कर दो। दूसरा पॉइंट आप लोगों के दिमाग में आता है कि नॉर्मलाइजेशन से फायदा मिलेगा। जी हां, नॉर्मलाइजेशन से फायदा मिलेगा। और कितना फायदा मिलेगा अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो लगभग 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का फायदा आपको जरूर मिलेगा मेरे भाई। मतलब इससे ज्यादा भी मिल सकता है। कई बार एग्जामिनेशन में हमने 20-20 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ते हुए देखे हैं, 20-20 नंबर, राइट। तो ये तो मिनिमम मार्क्स भी अगर लेकर के चले ना तो 10 मार्क्स का होने वाला है। अब यहां पे चैलेंजिंग क्वेश्चन के लिए बोला जाए तो खासकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे गाइस 1 या 2 चैलेंजिंग क्वेश्चन मुझे दिखाई दिए और वो भी बहुत ही वैसे देखिए उसमें स्टूडेंट्स ने पहले से ही चैलेंज करके रखा हुआ था, इसलिए मैंने यहां पर सेशन इस तरह चैलेंजिंग क्वेश्चन का नहीं किया। रेस्ट रही बात कट ऑफ की, तो अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं तो गाइस जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे जो जनरल की फाइनल कट ऑफ जाएगी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, आफ्टर हैविंग ऑल दीज क्वेश्चंस का करेक्शन, ये सारी चीजों के बाद जो जनरल की कट ऑफ जा सकती है वो जा सकती है 130 प्लस। जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है इनकी जो कट ऑफ जाएगी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वो जाएगी 125 प्लस। और एससी की कट ऑफ जाएगी 115 और एसटी की कट ऑफ जाएगी 110, ठीक है। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर ये जो लिखा हुआ है मार्क्स, अब क्या यही मार्क्स हमारे आंसर की में होने चाहिए। आंसर की में अगर आपके मार्क्स इसमें से 5-10 नंबर ऊपर नीचे हैं तो आप ये समझो कि आप सेफ जोन में या फिर बॉर्डर लाइन पे चल रहे हो, ठीक है। तैयारी तो आपको शुरू कर देनी चाहिए। अब सबसे पहली चीज और ये आती है कि सर तैयारी करें तो कहां से करें, कैसे करें। इसमें गाइस सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा, एग्जाम ऑन एजुकेशन का एप्लीकेशन डाल लेना। एग्जाम ऑन एजुकेशन पे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन सीबीटी 2 की हो जाएगी। बहुत सारी चीजें हम लेकर के आते हैं और बहुत बढ़िया लेवल पे आपकी तैयारी करवाते हैं। तो आप लोग इसको जरूर एप्लीकेशन को डालिए और यहां पर जाकर के क्विजेस की प्रैक्टिस करिए। उसमें सीबीटी 2 के भी क्विजेस हम डाल रहे हैं। साथ में आप लोगों को बैचेस भी बहुत सारे मिल जाएंगे। हर चीज, हर एक सॉल्यूशन आपको एग्जाम ऑन एजुकेशन पे मिलेगा। इसको जरूर देखिएगा इस, और फिर उसके बाद हम लोग बढ़िया लेवल पे मिलेंगे अगले सेशन पे। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। मैं पर्सनली आपके साथ कनेक्ट होऊंगा। साथ में आप लोगों को एक नंबर ये भी बता देता हूं, दैट इज 8368886452। दिस इज द नंबर। आप इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल लगा करके भी आप बात कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है सीबीटी 2 से भी रिलेटेड, तो हम इसमें डायरेक्टली बात करके इसको डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी चीज जो आप लोगों को पूछनी हो तो आप इसमें मैसेज भी कर सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो गाइज अब तैयारी में लग जाओ। 8-10 दिन मेरे हिसाब से वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर मान लो नाम नहीं भी आता है तो भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला तुम्हारी तैयारी से। तुम इसका फायदा किसी ना किसी जगह पे जरूर उठाओगे। तो ये 8-10 दिन बहुत क्रूशियल है। 1-2 नंबर भी अगर इन 8-10 दिनों में तुम्हारे बढ़ सकने वाले होंगे ना, वही गेम चेंजर हो जाएंगे, ठीक है। तो पढ़ाई में कमी मत करो, जो तुम्हारी रिदम बनी है उसी रिदम से पढ़ते हुए चले जाओ। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।